Hello students, today we will start our chapter 1 of science, that is nutrition in plants. तो पहले हम यही terms clear करते हैं, what is nutrition and what is plants. You all are aware of about plants. Green plants पता है हमें, plants के parts पता है, roots, stem, leaves are of green color because of presence of chlorophyll. है ना? Now nutrition. What is nutrition? Let me explain you. हम सबने क्लास 6 में पढ़ा था कि हमें फूड की क्यों ज़रूरत होती है, वाई इज फूड असेंशियल फॉर अस, एंड फूड से हमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. यस, यू आर राइट. कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स एक्सेट्रा. तो दीज ऑल आर न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट से ही न्यू टर्म आया एक न्यूट्रिशन. मीन्स जो ये न्यूट्रिएंट्स हम ले रहे हैं, द इनटेक ऑफ फूड टू गेट एनर्जी, इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन. ओके, अब है न्यूट्रिशन क्या है. न्यूट्रिशन के दो मोड्स हैं. देयर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, जिसमें कि प्लांट्स मतलब जो ऑर्गेनिज्म है, नॉट ओनली प्लांट्स, जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद से बना रहे हैं. दे मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस. ऑटो मीन्स सेल्फ, ठीक है, और ट्रोफोस मतलब कि नरिशमेंट. तो ये टुगेदर मिलके बनाते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मतलब कि जो खाना अपना खुद से बना रहे हैं. फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स हमने पढ़ा था. ग्रीन प्लांट्स में एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में क्या है कि जो लीव्स है वो सनलाइट की प्रेजेंस में और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में अपना खाना खुद से बनाते हैं. तो मतलब वो अपना खाना खुद ही प्रिपेयर कर रहे हैं और खुद ही खा रहे हैं. इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. देन देयर इज अनदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स. हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रोस मतलब heteros means another, means they are dependent for nutrition on some another organism. For example, human beings come under heterotroph category. जो human beings है वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं, अपना खाना लेने पे डिपेंडेंट होते हैं. वो प्लांट से अपना खाना लेते हैं. डिफरेंट एनिमल्स पे डिपेंडेंट, जो नॉन फिश और मीट वगैरह खाते हैं, तो वो डिपेंडेंट है. क्यों? क्योंकि वो अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं करते हैं. यहाँ न्यूट्रिशन की डेफिनेशन एक बार और रिवाइज करते हैं. न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. मीन्स जो हम फूड ले रहे हैं, जो मोड है, किस तरीके से ले रहे हैं और उसको बॉडी कैसे यूज कर रही है, दैट इज न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स utilization by the body. Then two types of nutrition हमने पढ़े, autotrophs and heterotrophs. अब है इसमें, now we may ask where the food factories of plants are located. क्या फूड सारे प्लांट्स के हर पार्ट फूड बनाते हैं या फिर कुछ सर्टेन पार्ट्स बनाते हैं? तो आप सबको अच्छे से पता है कि रूट्स जो है, रूट्स खाना नहीं बनाती है. दे डोंट प्रिपेयर फूड बट दे एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल. जो हम पौधों को पानी देते हैं वो वाटर एब्जॉर्ब करके फिर ऊपर लीव्स तक ट्रांसफर करती है, ट्रांसपोर्ट करती है. रूट्स का फंक्शन पता है ना हमें. रूट्स क्या करती है, दे ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम सॉइल टू लीव्स. तो सारे के सारे पार्ट्स फूड प्रिपेयर करने में फूड नहीं प्रिपेयर करते बट दे हेल्प ईच अदर टू प्रिपेयर द फूड. ठीक है. नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स. As we know, leaves are the food factories of plants. मतलब कि फूड फैक्ट्री, फैक्ट्री क्या होती है हमें पता है कि जहाँ पे भी कोई चीज बन रही होती है, कि यहाँ पे उसका बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड ले तो हम निर्माण हो रहा है, मतलब कि कहीं पे उसका फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हम फैक्ट्री. तो प्लांट्स में खाना कहाँ बन रहा है, सिर्फ लीव्स में बनता है, और वो भी कौन सी लीव्स में, ग्रीन लीव्स में. क्यों? क्योंकि उन लीव्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. ठीक है. हमें जो खाना पौधे बनाते हैं उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. और इसके लिए कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए, लाइक वाटर एंड मिनरल्स.
जो वाटर एंड मिनरल्स है वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, उसको रूट्स एब्जॉर्ब करती है और ट्रांसपोर्ट कर देती है टू द लीव्स। देन कार्बन डाइऑक्साइड जो कि पौधे कहाँ से लेते हैं, एयर से लेते हैं। यस, जो स्टोमेट लीव्स के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट है और वो ही कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज आउट करते हैं। Yes. Through tiny pores present on the surface of leaves, and these pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata. नेक्स्ट, स्टोमेटा क्या है? जो लीव्स का हम माइक्रोस्कोप के अंदर अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो दे आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। इसमें डायग्राम, लीव्स के अंदर स्टोमेटा स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे और ऑक्सीजन को रिलीज आउट करेंगे। तो दीज स्टोमेटा हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड। फिर हमने पढ़ा था कि जो वाटर एंड मिनरल्स है वो सॉइल से ट्रांसफर होते हैं, सॉइल से ट्रांसपोर्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ रूट टू द लीव्स, और रूट से जाएंगे स्टेम में, स्टेम से ब्रांचेस एंड देन इट रीचेस लीव्स। तो उसके अंदर एक वेसल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं जाइलम। ठीक है, यहाँ पे हमारा जाइलम मेंशन नहीं है, बट दीज दे आर कॉल्ड वेसल्स, एंड इन वेसल्स के नेम क्या होते हैं, जाइलम। उन सेल्स को जाइलम सेल्स बोलते हैं। ओके, जिसमें जाइलम के बारे में हम अभी हायर चैप्टर्स में अपना पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा, जो मैंने बताया लीव्स के अंदर ग्रीन पिगमेंट होती है जिसको कि हम क्लोरोफिल बोलते हैं। दिस इज द साइट जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही होती है मेन, क्लोरोफिल के अंदर। क्लोरोफिल इज द मेन साइट। ये जो सेल्स है ये हेल्प करते हैं टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। तो हमें सबके फंक्शन पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल रूट, रूट क्या कर रहा है, रूट हेल्प्स इन द absorption of water from soil, water and minerals from soil and transportation to the leaves. Then we have stomata जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है from air. Carbon dioxide from air is taken in through the tiny pores present on the surface of leaves. This is the second part. Then third is chlorophyll which is present in leaves and helps in the capture of energy, मतलब जो सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो तीन चीजें हो गई हमारी, वाटर एंड मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। वाटर एंड मिनरल्स रूट्स से मिल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा एब्सॉर्ब कर रहा है, और क्लोरोफिल कौन, क्लोरोफिल क्या कर रहा है, सनलाइट एब्सॉर्ब कर रहा है। ठीक है, जो ये क्लोरोफिल वाली एनर्जी है इट इज यूज टू सिंथेसाइज फूड। किससे सिंथेसाइज करते हैं वो, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की हेल्प से। तो फोटोसिंथेसिस हमारा क्या हो गया, द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये कंप्लीट आएगा। जो हमारी एनर्जी यूज हो रही है, एनर्जी क्या है, सनलाइट। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बना रहे हैं फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। सिंथेसिस मीन्स कुछ नया बनाना, कुछ प्रिपेयर करना, सिंथेसाइज किया। एंड फोटो मीन्स लाइट, मतलब कि इन प्रेजेंस ऑफ लाइट किया। ठीक है, so we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. And we know that sun is the ultimate source of energy. जो मेन सनलाइट है, जो हमें एनर्जी मिलती है, उसका सोर्स क्या है, सनलाइट ही है। सनलाइट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। दैट इज ऑल फॉर नाउ। थैंक यू।